Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 5th of April 2024. कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सो देख लेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा, बट ऑन एन एवरेज ओवरव्यू ही लेंगे. मैं ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं रखूँ क्योंकि पर्सनली मैं इसमें ट्रेड नहीं करता और मैं सलाह भी नहीं देता कि आप उसमें ट्रेड करिए. निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे और साथ ही साथ में कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं. सो लेट्स मूव टू निफ्टी 50. आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और देख लेते हैं कि आज हमारा डे कैसा गया है. मुस्कुराहट मेरी बता ही रही होगी कि काफ़ी अच्छा गया है. अब हुआ क्या, मार्केट ओपन होती है हमारे इस लेवल पर, ये वाला लेवल मैं पिछले अपने जितनी भी आप मेरी पुरानी वीडियो देखेगा, मैं आपको ओपनली बोलता आ रहा था कि भाई सब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. क्या 22,611, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल. एक्चुअल में उसी लेवल मार्केट ओपन है और सडनली आप देखेंगे कि बिल्कुल नीचे की ओर दिखना चालू हो गया. अप्रॉक्सीमेट ये जो पूरा का पूरा ट्रेड है यहाँ से लेके यहाँ तक, बॉटम में जाके सपोर्ट कहाँ से लिया आराम से, दैट इज 22,300 के अराउंड पर मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड ऊपर की ओर गई मार्केट. अब देखेंगे, ये कल की प्रीवियस डे की वीडियो मैंने बताया था आपको कि हाँ बहुत हुआ, 3 दिनों से एकोमुलेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ होगा मार्केट में, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. मार्केट गैप अप ओपन हुई, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आया, बॉटम लगाया, बॉटम लगाने के बाद में फिर से आज ऑल टाइम न्यू हाई लगा है. ठीक, तो यहाँ से समझ में क्या आता है, टॉप से नीचे की ओर आई, नीचे से फिर बाइंग आई ऊपर की ओर, इसका मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांग है अभी भी. ठीक है, ऑपरेटर्स भी बहुत चालू, ऊपर पहुंची क्योंकि जो भी कल BTST लेकर गए होंगे, BTST का मतलब है बाय टुडे सेल टुमारो. ठीक है, जो भी लोग कॉल ऑप्शन को बाय करके गए होंगे उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ. जैसी प्रेशर क्रिएट हुआ लोगों ने देन सेल करना चालू कर दिया, मतलब पुट बाय करना चालू कर दिया. तो वो प्रेशर क्रिएट होते होते लोअर लगा 22,300 का. देन इसके बाद में एक्चुअल में जो बुलिश मार्केट चल रहा है ना, तो भाई इतना जल्दी तो नहीं गिर सकता, सीधी सी बात है. तो फिर ऊपर की ओर HDFC बिल्कुल लेकर चला गया 3% का आप मूव, कहीं कुछ नहीं. बोला था कल की वीडियो में मैंने कि हाँ भाई साहब आपको 1530 1550 के लेवल आराम से देखने को मिलेंगे. ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी देखने को मिल जाएंगे, बट ये था कि हाँ देखने को मिल सकते हैं. सो ये तो हो गया आज का ओवरव्यू. अब ये देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. सो मार्केट की जो आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली वो अराउंड दैट इज 22,514 के लिए, जो प्रीवियस डे से अराउंड 80 पॉइंट्स ही केवल पॉजिटिव में. आपको ये केवल 80 पॉइंट्स ही पॉजिटिव में दिख रहा होगा, लेकिन ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुई थी ये अराउंड 0.8% पॉइंट ऊपर में मार्केट ओपन हुई थी. ठीक है, अब जैसे कि क्या है कि ये अराउंड एवरेज क्लोजिंग मिली हम लोग को 500 के अराउंड पर ही एवरेज क्लोजिंग मिली. तो अपर जो लेवल है हमारा वही रहेगा भाई साहब, सेम चीज, जब तक ये 22,611 को ना क्रॉस करे तब तक ऊपर साइड के लेवल नहीं दिख सकते. सबसे पहला लेवल क्या होगा, मार्केट इस चीज को अप्रोच करे. देन इसके बाद में क्या लेवल है, दैट इज 22,687, देन 22,783, देन 22,862, देन 22,941, देन 23,000 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती इन द नियर फ्यूचर. ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग प्लान फर्स्ट. ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से टूटती है नीचे की ओर तो सबसे पहला जो लेवल होगा वो होगा अराउंड आपका ये, दैट इज 22,443, देन 22,367, देन 22,300. ये वाला लेवल है 300 का लेवल है. अगर यहाँ इसके बाद भी नीचे की ओर मार्केट टूटती है देन 22,224, देन 22,143, देन 22,073, देन 22,000 के लेवल मार्केट दिखा सकती है. ओके, सो ये तो हो गए हमारे सेकंड ट्रेडिंग प्लान. थर्ड ट्रेडिंग प्लान दैट इज नो ट्रेडिंग जोन. नो ट्रेडिंग जोन एक्चुअल में है कुछ नहीं, क्योंकि वो एक्सपायरी के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि हाँ भाई साहब इस लेवल में. बट मेरा ये बोलना, अगर डायरेक्शनल ट्रेड मिले तो आप बेसिक सी बात है लीजिएगा. कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो जिस हिसाब से इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, वैसे ही आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा. पर्सनली मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आप तो 3 ही जगह ट्रेड करिए, एक फिन निफ्टी हो गया, एक बैंक निफ्टी हो गया, तीसरा है जो सबसे सेफर प्लेस है वो है निफ्टी 50. ठीक है, इन तीनों में ही ट्रेड करिए क्योंकि इनमें हायर वॉल्यूम्स रहता है, वहाँ वॉल्यूम कम रहता है. ठीक है, बट मैनिपुलेशन उतना ही रहता है, तो रिस्क उधर ज़्यादा बढ़ जाता है. नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी की आज जो हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड मिली, दैट इज
48,060 की मिली है, जो प्रीवियस डे से 436 पॉइंट पॉजिटिव में। अब आप एक तरफ देखेंगे कि बैंक ये निफ्टी 50 जो कि 80 पॉइंट ही पॉजिटिव में, और यहाँ बैंक निफ्टी भाई साहब 436 पॉइंट पॉजिटिव में। तो मैंने बताया ये जो ड्रिवन हुआ है ये केवल और केवल HDFC बैंक की वजह से हुआ है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 3% ऊपर है भाई, 2.83 तो जब मैं देख रहा था तब था। उसके बाद भाई मुझे नींद आ गई क्योंकि प्रॉफिट में बुक ही कर चुका था, तो मैं चला गया था खाना खा के सोने के लिए। देखते हैं क्या है क्या नहीं, मगर बहुत बढ़िया मार्केट आज। ठीक है, तो ये एवरेज क्लोजिंग मिली है। वही मार्केट भाई साहब ओपन होती है आराम से अपने ही लेवल पर ओपन हुई, क्या 48,166 पर। रिजेक्शन फेस किया, बॉटम साइड में सपोर्ट लिया, कहाँ से, दैट इज 47,700 से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये देखिए ये वाला सपोर्ट, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा, आपको केवल और केवल एक विक दिख रही है, कैंडल की विक दिख रही है। ठीक है, बट आप यही अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, मैं जनरली 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना प्रेफर करता हूं। क्यों? क्योंकि आपको मोमेंटम पता लगता है, माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है वो डेटा पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं, HDFC, रिलायंस, जितने भी स्टॉक, उनको मैं 1 मिनट में मीन्स स्टडी करता हूँ। जो ट्रेड करता हूँ वो भी 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ, जो पोजीशन लेता हूँ वो भी 1 मिनट में लेता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ। ठीक है, यही अगर मैं 15 मिनट कर दूंगा तो वो जो बड़े मूव्स है ना वही नहीं समझ में आएंगे, क्या है क्या नहीं, किस तरीके से मूवमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल क्या है? दैट इज 48,060 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। तो सबसे पहला लेवल क्या रहेगा वो अपसाइड में, दैट इज 48,166, देन 48,300, देन 48,450, देन 48,622। ये है आपका ऑल टाइम हाई। अब देखते हैं मार्केट अगर ऊपर की ओर शूट करती है तो ये सारे लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है। दिस इज योर कंडीशन फर्स्ट। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहाँ से टूटती है तो अगर नीचे की ओर जो सबसे पहला लेवल है दैट इज 48,000 का, 48,000 में किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीक प्राइस एक्शन बनता है देन नीचे की ओर टूटती है मार्केट, देन आपको सबसे पहला लेवल दैट इज 47,913, देन 47,701, देन 47,513, देन 47,377। ये सारे कुछ लेवल्स मार्केट दिखा सकती है। बॉटम साइड के लेवल आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं, जो कि इफेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,925, जब तक 2,900 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका TCS। आप देखेंगे TCS कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर इस लेवल मीन्स 3,930 के ऊपर में अगर निकलता है तो देन आपको 4,000 के लेवल भी आराम से देखने को मिल सकते हैं। वही कुछ हुआ, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 4,003। अब ये 4,000 के ऊपर में सस्टेन करे कल का हाफ डे या फिर 15 मिनट या फिर 30 मिनट, ठीक है, या फिर 1 आवर, देन इसके बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिल सकता है बहुत आसानी से। एक मैं अभी इसमें देख रहा हूँ कि एक डिप मिल सकता है आपको अराउंड इस लेवल तक। ये लेवल है आपका 3,930 तक, 30 या फिर 40 तक एक डिप मिल सकता है, देन इसके ऊपर में फर्दर मूवमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में इन्फोसिस मेक और ब्रेक लेवल पे आज भी बना हुआ है। ठीक है, जब तक ये अपने इस लेवल दैट इज 1480 को सस्टेन कर रहा है तब तक आप मीन्स अलार्मिंग जोन तो है। अगर ये वाला लेवल टूटता है देन 1350 के लेवल के लिए तैयार हो जाएगा अपने आप को नीचे गिरने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है आपका HDFC बैंक। अब आप देख ही रहे होंगे 3.06% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, 1527 एवरेज क्लोजिंग मिली है। हर्डल है 1550, अगर इसके ऊपर में निकलता है तो देन ये अपने ऑल टाइम हाई दैट इज 1719 या फिर 20 को जाके रिटेस्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है आपका ICICI बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1078 की। जब तक 1060 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप बने रह सकते हैं। ये एक्चुअल में एक ये इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में SBI। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 759 की। जब तक 750 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें
बने रह सकते हैं। बुलिश मूवमेंट है, पीएसयू बैंक है भाई, बाइंग चल ही रही है, अच्छा खासा मूवमेंट वैसे भी पीएसयू बैंक में चल रहा है, बने रह सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।